जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीआरपीसी के रिवीजन का अगला पार्ट देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आज चैप्टर 10 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, कि कैसे जो है अनलॉफुल असेंबली को तितर बितर करते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में आज के सेक्शंस में चर्चा करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से आपके सवाल बनने के यहाँ से क्वेश्चन जो बनेंगे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। तो ध्यान से इन 4-5 सेक्शनों को देखिएगा, यहाँ से एक सवाल आपके बन सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेहनत मेरी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला सेक्शन 129 डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज़ ऑफ सिविल फोर्स। सिविल बल की सहायता से क्या करना, भीड़ को तितर बितर करना है। तो इसमें क्या लिखा है, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, और इन द अब्सेंस ऑफ सच ऑफिसर इंचार्ज एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर may command any unlawful assembly or any assembly of 5 or more persons likely to cause a disturbance of the public peace to disperse, and it shall thereupon be the duty of the members of such assembly to disperse accordingly। कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कोई थाने का भारसाधक अधिकारी या उनके अब्सेंस में पुलिस का कोई ऑफिसर जो कि सब इंस्पेक्टर के रैंक से, उप निरीक्षक की रैंक से नीचे का नहीं होगा, वो अनलॉफुल असेंबली के लिए कमांड दे सकता है। या फिर 5 या उससे अधिक व्यक्ति अगर कोई डिस्टर्बेंस या पब्लिक पीस को कर रहे हैं तो उनको डिस्पर्स होने का आदेश दे सकता है, और इस आदेश का पालन करते हुए इन सभी मेंबर का यह कर्तव्य होगा कि वो डिस्पर्स हो जाए। दूसरा कंडीशन कहता है, इफ अपॉन बीइंग सो कमांडेड एनी सच असेंबली डज नॉट डिस्पर्स, अगर वो डिस्पर्स नहीं होती है, और इफ विदाउट बीइंग सो कमांडेड इट कंडक्ट्स इटसेल्फ इज इन सच अ मैनर as to show a determination not to disperse, any executive magistrate or police officer referred to in subsection 1 may proceed to disperse such assembly by force and may require the assistance of any male person not being an officer of or member of the armed force and acting as such for the purpose of dispersing such assembly, and if necessary arresting and confining the person who form part of it in order to disperse such assembly, or that they may be punished accordingly to the law। ये कहता है कि अगर उस भीड़ को डिस्पर्स होने का लिए कमांड दिया जाता है लेकिन वो डिस्पर्स नहीं होता है, साथ ही साथ उस भीड़ को देख करके ऐसा लगता है कि वो डिस्पर्स नहीं होने वाली है, तो कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर, जो भी सब सेक्शन 1 यहाँ पर डिफाइन किया गया है, वो उनको तितर बितर होने के लिए अपना आदेश देगी। साथ ही साथ किसी भी मेल पर्सन को जो सिविल है, मतलब फोर्स का मेंबर नहीं है या पुलिस का मेंबर नहीं है, उसको भी इसके में शामिल कर सकती है, और अगर नेसेसरी है तो अरेस्टिंग और कन्फाइनिंग भी किया जाएगा जो उसमें उस भीड़ के सदस्य हैं। मतलब सिविल बल की सहायता से डिस्पर्स किया जाएगा। 130 में कहता है, यूज़ ऑफ आर्म्ड फोर्स टू डिस्पर्स असेंबली, सशस्त्र बल का प्रयोग करके तितर बितर करना। हम और आप सशस्त्र बल हैं इसमें, तो इसमें क्या लिखा है, इफ़ एनी सच असेंबली कैन नॉट बी अदरवाइज डिस्पर्स एंड इफ़ इट इज़ नेसेसरी फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी दैट इट शुड बी डिस्पर्स, द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द हाइएस्ट रैंक हु इज़ प्रेजेंट मे कॉज इज टू बी डिस्पर्स बाय द आर्म्ड फोर्स। तो पहला कंडीशन ये कहता है कि अगर लगता है कि असेंबली डिस्पर्स नहीं होगी, तो अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या उनसे हायर रैंक का कोई भी वहाँ प्रेजेंट है, वो आर्म्ड फोर्स को यह आदेश देगी कि आप इसे डिस्पर्स करिए। उसके आदेश पर आर्म फोर्स क्या एक्शन करेगी, सच मजिस्ट्रेट में रिक्वायर एनी ऑफिसर इन कमांड ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू द आर्म्ड फोर्स टू डिस्पर्स द असेंबली विद द हेल्प ऑफ द आर्म्ड फोर्स अंडर दिस कमांड। अब जो अपना कमांडिंग ऑफिसर है वो अपने सशस्त्र बल के साथ उस भीड़ को जो है तितर बितर करेगा जब मजिस्ट्रेट कहता है, और अरेस्ट एंड कन्फाइन सच पर्सन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इट एज द मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट, मजिस्ट्रेट जैसा डायरेक्ट करेगा तो उनको या तो अरेस्ट और कन्फाइन भी करेगा, और उनके विरुद्ध जो है क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ जो है पनिश भी किया जाएगा।
तीसरा कहता है एवरी सच ऑफिसर ऑफ आर्म फोर्स शैल ओबे सच रिक्विजिशन इन सच मैनर एज ही थिंक्स फिट बट इन सो डूइंग ही शैल यूज एज लिटिल फोर्स एंड डू एज लिटिल इंजरी टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी एंड मे बी consistent with dispersing the assembly and arresting and detaining such person। अब ऐसा नहीं कि उन्हें मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया उस आर्म फोर्स को तो वो आर्म फोर्स अब आतंक मचा दे, नहीं, जितना उस भीड़ को तितर बितर करने की आवश्यकता है बल्कि उसी बल का उपयोग किया जाएगा और उतने ही कम लोगों की ये बचा करके कि जितने कम लोगों के जान माल का नुकसान हो, इन सब चीज़ों को देखते हुए ही अरेस्टिंग और कन्फाइनिंग और उस भीड़ को तितर बितर करेगी सशस्त्र बल। तो ये था सेक्शन 130 CRPC। सेक्शन 131 CRPC जो है वो कहता है पावर ऑफ सर्टेन आर्म्ड ऑफिसर्स टू डिस्पर्स असेंबली, कि कैसे जो है सशस्त्र बल के अधिकारियों को क्या शक्ति है डिस्पर्स करने के लिए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए। व्हेन द पब्लिक सिक्योरिटी इज मैनिफेस्टली इंडेंजर्ड बाय एनी सच असेंबली एंड नो एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यहाँ ये वर्ड दिखेगा, नो एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन बी कम्युनिकेटेड विथ एनी कमीशन्ड और गैजेटेड ऑफिसर, कोई भी कमीशन्ड अधिकारी या गैजेटेड अधिकारी of the armed force may disperse such assembly with the help of armed forces under his command, may arrest and confine person forming part of it in order to disperse such assembly, or that they may be punished according to law. But if while he is acting under this section it becomes practicable for him to communicate with an executive magistrate, he shall do so and shall thenceforward obey the instruction of the magistrate as to whether he shall or shall not continue such action। अब एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट से अगर संपर्क नहीं हो पा रहा है तो क्या एक्शन किया जाएगा, उस पर कमीशन्ड अधिकारी या कोई भी राजपत्रित अधिकारी है उसे डिस्पर्स, उस भीड़ को तितर बितर करने का आदेश दे सकती है और उनको अरेस्ट और कन्फाइन करने का भी आदेश दे सकती है। और साथ ही साथ वो गैजेटेड ऑफिसर या कमीशन्ड अधिकारी मजिस्ट्रेट से संपर्क करने का साधता रहेगा। जैसे ही संपर्क मिलेगा सारी घटना उनको बताया जाएगा और मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो किया जाएगा कि आखिर कार्यवाही जारी रखी जाए या फिर जारी न रखी जाए। एंड लास्ट सेक्शन आज की वीडियो का वो है सेक्शन 132, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर प्रीसीडिंग सेक्शंस। कहता है नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनी एक्ट purporting to be done under section 129, 30 and 31 shall be instituted in any criminal court except, किसी भी प्रकार से 129, 30, 31 के तहत कार्रवाई करते समय कुछ भी होता है तो उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन सेटअप नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ करके लिखा गया है विद द सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर सच पर्सन इज एन ऑफिसर और मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, अगर वहाँ पर वो आर्म्ड फोर्स का मेंबर है या सेंट्रल गवर्नमेंट का मेंबर है, उन चीज़ों में विद द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन एनी अदर केस, और अगर राज्य सरकार है उसके सैंक्शन में अगर चीज़ें संज्ञान में रहती हैं तभी जा कर के ये इंस्टीट्यूट हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा कहता है नो एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस एक्टिंग अंडर एनी ऑफ द सेड सेक्शन इन गुड फेथ, अगर गुड फेथ में काम हो रहा है तो भी गठित नहीं किया जाएगा। नो पर्सन डूइंग एनी एक्ट इन गुड फेथ इन कंप्लायंस विद द रिक्विजिशन अंडर 129 एंड 130, अगर कोई पर्सन गुड फेथ में काम कर रहा है जिनको कि कंप्लायंस के लिए किया गया है 129, 30 धारा के तहत, या फिर नो ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्स एक्टिंग अंडर सेक्शन 131 इन गुड फेथ, अगर वो गुड फेथ में काम कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा है तो उनके खिलाफ गठित हो सकता है। और बाकी ये सारे सेक्शंस इसमें ये चीज़ें दी गई हैं कि किस किस कंडीशंस में क्या किया गया है, बचाव दिया गया है। तो 132 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर प्रीसीडिंग सेक्शंस के बारे में बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अनलॉफुल असेंबली को तितर बितर करने वाले CRPC के सेक्शंस को देखा। आशा करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो लाभदायक हुआ होगा। अगर लाभदायक हुआ तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो पाएँ। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।